इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरे वनडे में भारतीय टीम को 67 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 ऐसे बड़े कारण हैं जो विश्व कप में टीम इंडिया की उम्मीद पर पानी फेरने के लिए काफी हैं। तो आखिर वर्ल्ड कप से ठीक पहले कैसे भारतीय टीम को लगा सबसे बड़ा झटका? आखिर कौन से हैं वह टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े विलन जो अब विश्व कप में हमारे अरमानों को नजर लगाने की तैयारी में है? किन बड़े कारणों की वजह से भारत को यह मैच गंवाना पड़ा? सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। राजकोट के मैदान पर विश्व कप से पहले अपना आखिरी मुकाबला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें उतरी थी। भारतीय टीम पहले ही सीरीज में विजेता बन चुकी थी, यानी कि इस मुकाबले के रिजल्ट से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन जीत तो जीत होती है, वह कॉन्फिडेंस तो बढ़ाती है और मनोबल को भी मजबूत करती है। इसी कारण दोनों टीमें जीतना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी लाजवाब फॉर्म में चल रही भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरीके से शिकस्त देगी। जी हाँ, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मैदान में तबाही मचा दी और 352 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया और भारतीय टीम की हार लगभग सुनिश्चित कर दी, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना कहाँ पॉसिबल होता है। लेकिन भारतीय टीम के सर पर तो जुनून सवार था। खासतौर पर टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली भारतीय टीम को 40 ओवर में ही जीत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। कप्तान ने आते ही मैदान में तबाही मचानी शुरू कर दी और एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया की पेस, टिकड़ी, कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड के खिलाफ छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने केवल 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो फिर 57 गेंद पर 5 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 81 रनों की आतिशी पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली ने भी जबरदस्त अर्धशतक की पारी खेली, लेकिन जैसे ही इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट गिरा, मानो टीम इंडिया को किसी की नजर लग गई हो। हमारा मिडिल ऑर्डर तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। राहुल 26 रन बना पाए तो अय्यर भी केवल 48 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन किसी ने सबसे अधिक उम्मीदें थी तो वे थे सूर्य कुमार यादव। सभी ने सोचा था कि यह खिलाड़ी एक बार फिर से इस मैदान में तांडव मचाते हुए भारत को जीत दिला देगा, लेकिन इतने नाजुक मोड़ पर सूर्य कुमार यादव गलती कर बैठे और एक आसान सी गेंद पर वह कैच आउट हो गए, जिसका खामियाजा अब इंडिया को भुगतना पड़ा और भारतीय टीम इस मुकाबले को गंवा बैठी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को पंख लगा दिए हैं। वहीं वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब हमें ढूंढना ही पड़ेगा। इस हार का सबसे बड़ा पहला कारण तो खराब गेंदबाजी थी, या यूं कहें खास तौर पर कुलदीप यादव। रोहित शर्मा ने सबसे पहले तो उन्हें काफी देर से गेंदबाजी में बुलाया, तो फिर कुलदीप इस छोटे से मैदान पर अपने फिरकी का जादू दिखाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। 6 ओवरों में उन्होंने 8 के रन रेट से कुल 48 रन बनाए। उनकी खूब पिटाई होता देखकर रोहित शर्मा को अपने तुरुप के इक्के को रोकना पड़ा था। जहां वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड का इसी तरीके से फेल होना हमारे लिए चिंता का सबब है। वहीं कहीं ना कहीं दूसरा कारण खुद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी, हमें मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन बारी बारी ये दोनों खिलाड़ी गलत शॉट पर अपना विकेट गंवा बैठे। फिर क्या हुआ हम सभी ने देखा। इसके बाद ही भारतीय बल्लेबाजों के पत्तों की तरह बिखर गए, यानी कि यदि इन दोनों में से कोई अंत तक भी टिक जाता तो भारतीय टीम आसानी से जीत सकती थी। इतना ही नहीं, इस हार का तीसरा विलन रवींद्र जडेजा को ठहराया जाए तो गलत नहीं होगा। वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, लेकिन इस मुकाबले में जहां पिच से भी मदद मिल रही थी, वहीं रवींद्र जडेजा ने 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उनके हाथ कोई सफलता तो नहीं लगी, साथ ही उन्होंने 61 रन भी लौटाए। वहीं बल्लेबाजी में जब वह T20 की रफ्तार से रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिला सकते थे, उन्होंने टेस्ट मैचों का रास्ता चुना और 22 गेंद खेलकर केवल 19 रन बनाए, वह भी उस समय जब भारत को जीत दिलाने का आखिरी रास्ता उनकी तूफानी बल्लेबाजी थी। तो दोस्तों, अंत में आखिरी 2 कारण हमारी टीम के ऊपर 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। पहले तो आते हैं उप कप्तान केएल राहुल, जिन्होंने चोट से वापसी करने के बाद अपना जलवा बिखेरा था, लेकिन इस मुकाबले में उनका जादू फीका पड़ गया। 30 गेंद खेलकर राहुल केवल 26 रन बना पाए और मिचेल स्टार्क की पेस के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पके, जिनका फ्लॉप होना अब टीम इंडिया के लिए कई खड़े सवाल कर देता है। वहीं अंत में सूर्य कुमार यादव का नाम आता है। T20 के नंबर 1 इस बल्लेबाज ने करोड़ों फैंस ने बहुत उम्मीदें जताई थी, लेकिन उन्होंने अंतिम मोमेंट पर हमें धोखा दे दिया और 7 गेंद खेलकर केवल 8 रन बना पाए। यदि उनका बल्ला चलता तो टीम इंडिया की झोली में आसानी से मुकाबला आ सकता था, यानी कि भारतीय टीम के लिए विश्व कप की चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। लेकिन जाने से पहले अब आपको क्या लगता है, आखिर क्या थी टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह? अब विश्व कप का सबसे बड़ा दावेदार कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर कोई और? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।